नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र सरकार के लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर शिवसेना यूबीडी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार फ्रॉड करके पैसा बांटकर चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। ऐसे में इन्होंने वोटर लिस्ट में घोटाला करके यह चुनाव जीता है। जो लोग विकास का नारा देते हैं वह विकास की बात करते हैं, लेकिन पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ये लोग लव जिहाद कन्वर्जन की बातें उछालकर माहौल को बिगाड़ने की बात करते हुए नजर आते हैं। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना होगा कि लव जिहाद है या नहीं। इन लोगों ने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। अब अच्छे अच्छे लोगों को लगता है कि देश रहने के लायक नहीं है। हम ऐसे में देश में विकास की बात करते थे, लेकिन जो यह विचारधारा देश में बनी है यह हिंदुत्ववादी विचारधारा नहीं है, हिंदुत्व संस्कार और संस्कृति है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर वसुधैव कुटुंबकम की बातचीत तो करते हैं, वहीं उनके मंत्री देश में कहते हैं कि जो मेरी पार्टी का सरपंच नहीं होगा उसको हम फंड नहीं देंगे। क्या यह उनके बाप का पैसा है? यह जनता का पैसा है, देश का पैसा है। जो बात हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इसलिए ही कहते हैं आज तुम्हारा समय है, कल हमारा समय आएगा, फिर हम बताएंगे। फिर आप सभी यह मत कहिएगा कि यह क्या कर रहे हो। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी अमेरिका गए, उससे हमें क्या मिला बताइए। 2 दिन बाद हमारे 400 इंडियंस की फ्लाइट वापस आ रही है। उनके हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां बांधकर उनको अमेरिका से भारत भेजा जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोका? अमेरिका ने टैक्स बढ़ा दिया। इससे देश को आखिर क्या फायदा हुआ? इससे सिर्फ पीएम मोदी को फायदा हो रहा है। साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि महाराष्ट्र राज्य पुलिस महासंचालक के नेतृत्व में सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बनाई 7 सदस्यीय संसदीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी लव जिहाद को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर एक रिपोर्ट बनाएगी और ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। अब ऐसे में इस मामले को लेकर संजय राउत बेबाकी से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार के साथ साथ नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे और केंद्र सरकार को लेकर भी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।